हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने सबके सामने लंजो को कह दिया था कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। दिन बाद में विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो अपने रट में जा रहा था, इसलिए वो अपने खुद में नहीं था। कुछ दिन बाद विंग का रट ओवर भी हो गया एंड वो आउट स्पॉट में वापस भी आ गया। अब कुछ दिनों से ओवर वर्क की वजह से विंग ठीक से सो नहीं पा रहा था, तो वो आज कुछ टाइम के लिए सो गया था, 1 या 2 घंटे के लिए। एंड तभी उसे फेंग सुईचिन बुलाने लगा। फेंग सुईचिन ने कहा, हे राल्फा, उठ जाइए, लांगवांग जी से कोई मिलने के लिए आया है। ये सुनते ही विंग उठ गया एंड वहाँ से निकल गया। उसने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया, वो दौड़ के लंचे के रूम पे चला गया। एंड जैसे ही वो लंचे के रूम पे गया, उसने देखा कि लंचे के सामने एक और इंसान था जो बिल्कुल लंचे के जैसे ही कपड़े पहना हुआ था। विंग ने कहा, लंजा, क्या हो रहा है? विंग बहुत ही वरीड हो गया था। तभी लंजा ने उस इंसान की तरफ देखा। उस इंसान ने कहा, हेलो, आप ज़रूर इक्शिंग के हेड अल्फा होंगे। ये बोलकर उन्होंने स्माइल किया। देन उन्होंने कहा, मैं लान सिचेन हूँ, लांगवांग जी का बड़ा भाई। ये सुन के विंग ने कहा, ओह। देन विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो कितना वरीड था। देन लान सिचेन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, तो अब हम चले? लंजे ने नोट किया एंड उसने अपने बैग को अपने भाई के पास दिया। ये देखते ही विंग लंजे के पास आ गया एंड उसके एल्बो को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पहले से इन्फॉर्म किए बिना ऐसे ही नहीं जा सकते। ये सुनकर लंचा ने कहा, मैंने लास्ट मंथ तुम्हें नोटिस दिया था, तुमने साइन भी किया था। ये सुन के पहले विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि लास्ट मंथ जब वो पेपर वर्क्स कर रहा था तब उसने कुछ लीफ का पेपर साइन किया था, शायद उसमें ही लंचा का पेपर भी होगा। विंग ने नोटिस नहीं किया था। तो विंग ने कहा, राइट। ये बोलने के बाद लंजा के हाथों में विंग का ग्रिप लूज हो गया, पर उसने पूरी तरीके से लंजा के हाथ को नहीं छोड़ा। तभी फेंग सुईची ने लंजा से कहा, तुम जा रहे हो, तुम कब वापस आओगे? तभी जेबोचुन ने एक स्टर्न वॉइस में कहा, अगले हफ्ते। वांग जी, अब चलो। ये सुनकर लंजा ने नोट किया एंड उसने अपने हाथों को विंग के हाथों से छुड़ाया। दिन भर अपने भाई के साथ वहाँ से जाने लगा। जेबोचुन के सामने लंजा का बिहेवियर बहुत ही क्वाइट था। वो बहुत ही शांत हो चुका था एंड वो अपने भाई को अपने ऊपर ओवर शेडो भी करने दे रहा था। लंजा का ऐसे बिहेवियर विंग पहली बार देख रहा था। वहाँ से जाते वक्त जेबोचू ने लंजा को विस्पर करते हुए कहा, यहाँ पर एक भी ओमेगा नहीं है? लंजा ने कहा, जब मैं चिशन में था वहाँ पर भी मेरे अलावा और कोई ओमेगा नहीं था। ये सुन के जेबोचू ने एक डीप ब्रीथ लिया और कहा, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, अब चलो। लंजा ने नोट किया। लंजा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही उसने किसी को गुड बाय कहा। वो चुपचाप अपने भाई के साथ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद फेंग सुईचिन ने बाकी अल्फाज से कहा, मुझे उसका भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुन के कमांडर हन साओ चिंग ने कहा, ऑब्वियसली, इनफैक्ट उसे भी हम लोग पसंद नहीं। ये सुन के फन साओ चिंग कन्फ्यूज्ड हो गया। तो कमांडर हान ने कहा, लांगवांग जी हमारा पैक का हिस्सा है, तो हम कहीं भी उसके आसपास किसी और अल्फा को पसंद नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही लान सिचेन उसका भाई है, वो भी हम लोगों को उसके आसपास पसंद नहीं करता। विंग ने अपने पैक के हर एक अल्फा को ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा के जाने से वो लोग टेरिफाइड हो चुके हैं, उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है। एंड ये चीज़ तो नॉर्मली है ना, क्योंकि विंग को भी बहुत ही बुरा लग रहा था, बिकॉज लांगवांग जी उसके पैक का हिस्सा था, तो सबको ऐसे सैड हो जाना नॉर्मली था। बट विंग को सबको ठीक करना होगा, तो उसने कहा, कम ऑन, अपना अपना काम करो, जाओ। ये बोल के विंग आगे जाने लगा। बाकी अल्फाज भी उन्हें फॉलो करने लगे, पर सब लोग जैसे लॉस्ट हो चुके थे। एक अल्फा ने कहा, पता नहीं वो कब वापस आएगा। ये सुनते हुए विंग ने शाई किया। उसे भी फील हो रहा था कि उसका अभी कुछ दिन ठीक नहीं जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, बोर लगेगा। अब जब लंजा गुस्सू में अपने रूम पे पहुंचा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये फैमिलियर रूम अब उसके लिए फैमिलियर नहीं लग रहा था। उसे यहाँ पर जो कंफर्ट फील होता था वो अब नहीं फील हो रहा था। उसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो इक्शिंग से आ रहा था, उसने सोचा था कि वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएगा अपने भाई के साथ, अपने पैक को इन्फॉर्म नहीं करेगा। बट उसे पता था कि शायद ऐसा नहीं होने वाला। उसके पैक सब कुछ समझ जाएंगे एंड उसके पास आ ही जाएंगे, एंड वैसा ही हुआ था। उसे अपने पैक को छोड़ के आने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा को वहाँ पर ही रहने का मन कर रहा था। जैसे ही वो इक्शिंग से बाहर निकल रहा था, उसे बहुत ही हेवी फील हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अपने घर से जा रहा हो, जैसे कि इक्शिन उसका घर है। अगर विंग उसे कुछ टाइम के लिए और रोक देता तो शायद लंजा वहाँ पर ही रुक जाता।
पर शायद ये करना लंचा के लिए ठीक नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स के डेथ एनिवर्सरी में अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ पाता। ये उसके लिए ठीक नहीं होता। उसके भाई को भी बुरा लगता। उसकी फैमिली में सिर्फ उसका भाई ही तो है। हाँ, गुस्से में बहुत सारे लोग तो है, बट वो लंचा के लिए फैमिली नहीं है। उनसे बात करते हुए लंचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भी वो लोग बात करते हैं, वो लोग लंचा के एंड जेबोचुन की तरफ पीटी दिखाते। वो लोग इसलिए पीटी दिखाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत ही यंग एज पे ऑर्फन हो चुके थे। बट लंचा को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ उसका भाई ही है जो उसे समझ सकता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है। लंचा बचपन से अपने भाई के पीछे छुप जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत गया। गुस्सू में 3 दिन स्पेंड करना लंचा के लिए बहुत ही पेनफुल था। वो बस इक्शिन में वापस जाना चाहता था और कुछ भी नहीं। फाइनली आज वो वापस जाने वाला था, बट उसका ट्रैवल यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। आज सुबह निकलने से पहले लंचा को बहुत ही पेन फील हो रहा था अंदर ही अंदर। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका हीट स्टार्ट होने वाला है। लंचा दौड़ के गार्डन पे चला गया एंड कुछ सेंटेड फ्लावर अपने सेंट ग्लैंड में रब करने लगा ताकि उसके हीट के बारे में जेबोचुन को पता ना चले। अगर पता चल गया तो जेबोचुन उसे जाने नहीं देंगे एंड लंचा यहाँ पर रहना नहीं चाहता, स्पेशली अपने हीट के टाइम। वो अपने हीट के टाइम अपने इक्शिन हाउस से, अपने पैक से दूर नहीं रहना चाहता। फाइनली वो लोग गुस्से से निकल गए। उनका जर्नी स्टार्ट हो गया एंड थैंकफुली जेबोचुन को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। बट धीरे धीरे उस फ्लावर के सेंट का असर ख़त्म हो रहा था। ये देख के लंचा डर गया बिकॉज वो लोग अभी तक इक्शिन के पास तक नहीं पहुँचे थे। अगर अभी जेबोचुन को पता चल तो उसे फिर से गुस्सू वापस जाना पड़ेगा। लंचा ऐसा नहीं चाहता। लंचा की आंखों में आंसू आ गया। वो सोच रहा था कुछ देर और, प्लीज़ कुछ देर और, दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड शायद उसका प्रेयर काम कर गया। जेबोचुन को तब तक पता नहीं चला जब तक वो लोग ई सिटी में ना पहुंच गए। ई सिटी इक्सिन के बहुत ही पास था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे एंड जेबोचुन को पता चला, जेबोचुन बहुत गुस्सा हो गए। उन लोगों ने एक होटल बुक किया। होटल में जाकर जेबोचुन ने लंचा को बहुत डांटा बिकॉज लंचा ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया एंड उसने जेबोचुन को इन्फॉर्म तक नहीं किया। जेबोचुन ने लंचा से इंसिस्ट किया कि उन लोगों को गुस्सू वापस जाना चाहिए। ये सुनते ही लंचा डर गया। उसने प्लीड करते हुए कहा, भाई मैं इक्शिन में ठीक रहूँगा एंड हम ऑलरेडी इतने क्लोज आ चुके हैं, अब वापस जाना पॉइंटलेस होगा। जेबोचुन ने कहा, तुम गुस्सू में ज़्यादा सेफ रहोगे। इक्शिन में सिर्फ अल्फाज है एंड मैं उन लोगों को ट्रस्ट नहीं करता। ये सुन के लंचा ने कहा, बट भाई, जेबोचुन ने स्टर्नली कहा, वांग जी हम वापस जा रहे हैं। ये सुनकर लंचा ने लो वॉइस में कहा, बट तब तक मेरा हीट स्टार्ट हो जाएगा एंड अभी ट्रैवल करना मेरे लिए रिस्की हो सकता है। लंचा के मुंह से हीट वर्ड सुनते ही जेबोचुन शॉक्ड हो गए। ये पहली बार था जब लंचा ओपनली जेबोचुन के साथ हीट के बारे में बात कर रहा था। लंचा को बार बार याद आ रहा था कि विंग ने कहा था हीट शेमफुल नहीं है, इसके बारे में बात करना कुछ भी शेमफुल नहीं है। जेबोचुन ने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। फिर उसने कहा, यहाँ पर रुको, चेक करता हूँ कि मैं तुम्हें गुस्सू में फासली कैसे ले जा सकता हूँ। ये बोल के जेबोचुन वहाँ से चले गए। लंचा वहाँ पर रूम पे अकेला बैठा रहा। कुछ टाइम बैठने के बाद लंचा ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। वो अपनी लाइफ का डिसीजन किसी और को लेने नहीं देगा। ये उसका लाइफ है, वो खुद का डिसीजन ले सकता है। इस तरह विंग अपना पूरा दिन फॉरेस्ट में ही बिता रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था बिकॉज लंचा वहाँ पर नहीं था। लंचा अपने भाई के साथ चला गया था अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से। ये सोचते हुए विंग के अंदर का अल्फा क्रेजी हो रहा था। विंग बहुत ही एग्रेसिवली ट्रीज को काट रहा था। उसे बहुत ही इरिटेट फील हो रहा था, वॉरिड फील हो रहा था। उसने अपने आप को समझाया कि लांगवांग जी अपने भाई के साथ है एंड वो ठीक ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि उसके पैक के कोई भी मेंबर्स अपने घर नहीं जाता अपने घर वालों से मिलने के लिए, तो ये चीज़ तो नॉर्मल ही है। एज अ पैक मेंबर लंचा भी अपने घर गया है घर वालों से मिलने के लिए, ये तो नॉर्मल ही है, तो विंग को वरी होने की ज़रूरत नहीं है। यही सोचते हुए विंग ने एक बिग ट्री काट दिया। फाइनली जब विंग वापस जाने वाला था उसके सामने एक इंसान आ गया एंड वो इंसान और कोई नहीं जेबोचुन था। उन्हें देखते ही विंग के हाथों से सारे फायरवुड नीचे गिर गए। विंग ने कहा, लंचा कहाँ है? जेबोचुन ने गुस्से में कहा, ये क्वेश्चन तो मुझे पूछना चाहिए, मेरा भाई कहाँ पर है? विंग ने कहा, क्या आपको वो यहाँ पर दिख रहा है? ये सुन के जेबोचुन ने आसपास देखा एंड आसपास सिर्फ जंगल था। विंग ने कहा, मैं उसे कहीं भी यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगा। शायद ये सुन के जेबोचुन को बिलीव हुआ। जेबोचुन बहुत ही टायर्ड दिख रहे थे, एग्जॉस्टेड दिख रहे थे, जैसे एक बड़े भाई को दिखना चाहिए अपने छोटे भाई के खोने पर।
जेबुचुन ने कहा, हम दोनों सुबह इस सिटी में थे, एक होटल में। मैं उसे कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ के बाहर गया था एंड जब मैं वापस आया तब वो वहाँ पर नहीं था। मुझे लगा था कि वो शायद यहाँ पर आ गया होगा। विंग ने कहा, शायद वो कहीं घूमने के लिए गया है। बिकॉज विंग को पता था कि लंजा ऐसे ही घूमने के लिए निकल जाता है। जेबुचुन ने अपने हेड को शेक किया। उन्होंने कहा, वो इस हालत में कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाएगा, वो एक क्षण में ही आने की कोशिश करेगा, मुझे ये बात पता है। ये सुनते ही विंग पैनिक हो गया। उसने कहा, लान सीचेन, क्या लंजा, क्या उसका तबीयत ख़राब है? ये सुन के जेबुचुन ने कहा, हाँ वैसा ही कुछ। विंग ने कहा, दिन हमें आउटस्पॉट चेक करना चाहिए। ये बोलते ही विंग आगे जाने लगा एंड जेबुचुन भी उसे फॉलो करने लगा। विंग ने कहा, अगर वो वहाँ पर भी नहीं रहा तो मैं, ये बोलते हुए विंग चुप हो गया। बट वो अंदर ही अंदर कहने लगा, तो मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, अदरवाइज़ मैं अपने आप को ज़िंदा नहीं रख पाऊंगा। लंजे का भी इस स्टेट में अकेला रहना विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता। अगर लंजे को कुछ भी हो गया तो विंग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, वो कहीं भी जी नहीं पाएगा। बट नहीं, लंजे को कुछ भी नहीं हो सकता, विंग कुछ नहीं होने देगा, वो उससे पहले ही लंजे को ढूंढ लेगा। बट लंजा आउट स्पॉट में नहीं था। विंग ने हर जगह ढूंढा बट वो कहीं पर भी नहीं था। देन विंग अपने रूम पे बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी आउट स्पॉट में हान साओचिंग आया, दौड़ते हुए, थके हुए। ये देख के वेनिंग ने कहा, गग्गा अब ठीक तो है ना? हान साओचिंग ने कहा, क्या हेड अल्फा अंदर है? इस तरह विंग बाहर जाने के लिए अपने आप को रेडी कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। विंग को लगा शायद लंजा आ गया होगा। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा नहीं आया होगा। अगर वो आता भी तो वो विंग के रूम पे नहीं आता। बट एनीवेज, अभी विंग के पास जो कोई भी आया है, विंग के पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो विंग ने चिल्लाकर कहा, अभी नहीं, चले जाओ। तभी हान साओचिंग ने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया और कहा, हेड अल्फा, मुझे आपसे अभी बात करना है, ये अर्जेंट है। तभी विंग ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना अभी नहीं। बिकॉज विंग एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकता, उसे अभी कभी निकलना होगा लंजे के लिए। तभी हान साओचिंग ने बिना बोले दरवाजे को ओपन कर दिया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। हान साओचिंग ने कहा, मुझे तुमसे बात करना है, बट उससे पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? विंग ने कहा, क्या बात है? हान साओचिंग लिटरली कांप रहा था, वो बहुत ही पैनिक हो चुका था। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये बात कहना चाहिए भी या नहीं, वो तुम्हें ये बात बोलना चाहता भी है या नहीं। सोंगलैंग का मुझे ऑलरेडी ये बात पता है एंड मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये बात पता होना चाहिए। वही वुशियान, लांग वांग जी, वो एक प्योर ब्रेड ओमेगा है। ये सुनकर विंग ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये देख के हान साओचिंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें ऑलरेडी ये बात पता है? तुम्हें बेकार में डर रहा था? कम ऑन, अब चलो हमें जल्दी जाना है। ये सुनते ही विंग ने हान साओचिंग के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, तुम्हें पता है लंजा कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? विंग के आइज़ में वॉरिड था, पैनिक था। ये चीज़ हान साओचिंग देख सकता था। हान साओचिंग ने कहा, वही वुशियान, अगर हम जल्दी चले गए तो शायद वो ठीक रहेगा। हम उसे कुछ भी नहीं होने देंगे, राइट? तुम, मैं एंड सोंगलैन, हम तीनों को ही जल्दी करना होगा उसके सेफ्टी के लिए। विंग ने नोट किया। हान साओचिंग बहुत ही इंटेलिजेंट एंड पावरफुल अल्फा है। उसके पावर को सिर्फ विंग ने ही प्रायोरिटी दिया था। विंग ने हमेशा उसे सपोर्ट किया था, एक दोस्त की तरह। इसलिए हान साओचिंग ने डिसाइड किया था कि वो हमेशा वुई वुशियान को सपोर्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हान साओचिंग पहले वुई वुशियान को ही ये बोलने के लिए आया। विंग ने नोट किया एंड देन वो दोनों वहाँ से दौड़ने लगे। जर्नी में हान साओचिंग ने विंग को कहा कि एक्चुअली हुआ क्या था। उसने कहा, हान साओचिंग एंड सोंगलान इस सिटी में गया था कुछ काम के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए। तभी उन लोगों ने लांग वांग जी को देखा, जो बहुत ही पेनफुली चल रहा था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका तबीयत ख़राब है एंड आसपास के हर कोई उसे ही देख रहा था। तभी हान साओचिंग एंड सोंगलैन को रियलाइज़ हुआ कि लंजा का प्री हीट स्टार्ट हो गया है। तो सोंगलैन ने एंड कमांडर हान ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, उन लोगों ने लंजा को कवर कर लिया। लंजा के प्री हीट सेंस से हान साओचिंग को बहुत ही तकलीफ हो रहा था, पर फिर भी वो दोनों वहाँ पर नहीं रुके। वो दोनों लंजा को लेकर एक होटल में गए जो थोड़ा दूर में था, जिसके आसपास और कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने एक रूम बुक किया एंड वहाँ पर लंजा को शिफ्ट कर दिया। कमांडर हान ने विंग को कहा, सोंगलैन ने ही पहले लांग वांग जी को देखा था, बट तब तक हम दोनों बहुत लेट हो चुके थे, उसका प्री हीट स्टार्ट हो गया था
एंड जैसे ही हम दोनों लांगवांग जी को होटल रूम पर लेकर गए तभी लांगवांग जी का हीट स्टार्ट हो गया। लकीली सोलंग के साथ कुछ हर्ब्स था जो लांगवांग जी को हेल्प कर सकता है। तो अभी लंजे के पास सोंगलान है एंड अभी लंजा सेफ़ है, बट उन लोगों को लंजे को और भी सेफ़ रखना होगा ताकि उसके आसपास और कोई भी अल्फ़ा ना आ पाए, बिकॉज लंजा का सेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली हीट के टाइम। हान साओचिंग खुद स्ट्रगल कर रहा था। अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग होकर भी स्ट्रगल कर सकता है तो कोई भी अल्फ़ा स्ट्रगल कर सकता है। इसलिए अभी के लिए लंजा का सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली वो लोग उस होटल में पहुंच गए। हान साओचिंग नीचे ही रुका एंड टुविंग दौड़ के लंजा के रूम पे चला गया जो कि अपस्टेयर में था। जैसे ही विंग ने नॉक किया सोंगलान ने दरवाज़ा ओपन किया एंड सोंगलान विंग को देखकर थोड़ा रिलीफ फील करने लगा। एंड जैसे ही विंग रूम के अंदर आया लंजा के स्ट्रॉन्ग सेंट ने विंग को हिट किया एंड विंग डिसबैलेंस हो गया। लंजा का सेंट रोज का था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। विंग को बहुत तकलीफ हो रहा था। ये देख के सोंगलान लंजा के सामने प्रोटेक्टिवली खड़ा हो गया ताकि विंग क्रेजी ना हो जाए एंड लंजा को तकलीफ ना पहुंचाए। बट विंग ने अपने अंदर के अल्फा को कंट्रोल किया। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। ये सुन के सोंगलान को रिलीफ फील हुआ। देन विंग लंजा के पास आया। लंजा जो कि उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहा था। ये देख के विंग ने कहा लंजा। लंजा को देखकर विंग को रिलीफ फील हुआ। हालांकि विंग को अंदर ही अंदर बहुत वीक फील हो रहा था लंजा के सेंट की वजह से। उसके अंदर का अल्फा तड़प रहा था, बट फिर भी विंग ने अपने आप को कंट्रोल किया। विंग ने कहा लंजा स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, ओके? मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाऊँगा जो तुमने खुद के लिए खरीदा था इक्शिंग में। ये सुन के लंजा की आंखों में आंसू आ गया। उसने नोट किया। लंजा को ऐसे देखकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग देख सकता था कि लंजा कितना डरा हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाए विंग लंजा को प्रोटेक्ट करेगा, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। विंग लंजा को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके अंदर का अल्फा लंजा को प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड अब विंग इसे डिनाई नहीं कर सकता। देन विंग ने लंजा को अपने बाहों में उठा लिया, बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में। सोंगलान को लगा था कि विंग उसे अपने पीठ पे उठाएगा। उसने ये इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे ही विंग ने लंजा को अपने बाहों में उठाया लंजा विंग के बाहों में सो गया। लंजा इतने टाइम से जगा हुआ था, अब फाइनली वो सो पाया। विंग लंजा को लेकर रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे सोंगलान भी आया। सोंगलान ने कहा वही वो शियान। तभी विंग ने कहा धीरे बात करो, वो सो गया है, क्या तुम देख नहीं सकते? ये सुन के सोंगलान ने कहा ओह सॉरी। देन विंग लंजा को लेकर इस सिटी से निकल गया। किसी ने भी विंग को अप्रोच करने का हिम्मत नहीं किया एंड विंग अपने जर्नी में एक बार भी नहीं रुका, वो कंटिन्यू चलता रहा। बहुत टाइम बाद फाइनली वो दोनों उसी घर में पहुंच गए जो लंजा ने खुद के लिए लिया था, जो कि इक्शिन में था, आउटस्पॉट के थोड़े ही दूर में। वहाँ पर आते ही विंग को रिलीफ फील हुआ कि फाइनली वो लंजा के घर पे पहुंच गया। विंग ने लंजा को बेड पे शिफ्ट कर दिया। दिन विंग ने सोंगलान से कहा सोंगलान आई एम रियली सॉरी कि तुम्हें इतना ट्रैवल सहना पड़ रहा है, बट क्या तुम आउटस्पॉट में वापस जाओगे एंड कुछ मेडिसिन या फिर हर्ब्स लेकर आओगे लंजा के हीट के लिए? सोंगलान ने नोट किया। उसने कहा ठीक है, एंड मैं उसके साथ साथ उसके वीकनेस के लिए भी हर्ब्स लेकर आऊँगा। बट हेड अल्फा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? मेरा मतलब जेवजुन भी यहाँ पर रह सकता है लांगवांग जी के पास। ये सुनते ही विंग को याद आया कि उसने हान साओचिंग को भेजा है जेवजुन के पास लंजा के न्यूज़ देने के लिए। हाँ, ये बात सच है कि जेवजुन भी यहाँ पर रह सकता है, बट फिर भी विंग रिस्क नहीं ले सकता। तो विंग ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोंगलान ने कहा क्या मतलब? विंग ने कहा मैं लंजा को उसके पास नहीं रख सकता। ये सुन के सोंगलान ने कहा बट वो उसका भाई है। विंग ने कहा हाँ, बिकॉज लंजा को ये भी याद है कि उस दिन जेवजुन ने उसे बहुत डांटा था प्री हीट के लिए। बट विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने फूड के ट्रे को लंजा के पास रखा एंड वो लंजा के पास आकर बैठ गया। उसने पूछा तुम इस चीज़ को इतना हेट क्यों करते हो? लंजा ने कहा क्या? विंग ने कहा अपने हीट को गुस्से में स्पेंड करना, तुम उसे बहुत हेट करते हो, है ना? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, फिर उसने विस्पर करते हुए कहा मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ एंड मैंने एवरी डे एवरी सनराइज एंड सनसेट देखा है। ये सुन के विंग कन्फ्यूज हो गया। लंजा ने कहा जब मुझे हीट होता है तब मैं अपने आइज़ भी ओपन नहीं कर पाता, मुझे बहुत पेन होता है। जब भी मैं अपने आइज़ को ओपन करता हूँ बहुत ही पेनफुली, तब मैं सिर्फ अपने रूम को ही देख पाता हूँ और कुछ भी नहीं। ये सुन के विंग को बुरा लगा। लंजा ने कहा थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए, थैंक यू उन हर्ब्स के लिए। यहाँ पर रहते टाइम मैंने हर दिन विंडो के बाहर देखा है एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। ये सुनते ही विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया।
उसने लंजा को हक कर लिया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। लंजा को हक किया है, वो भी विंग ने। लंजा इतना शॉक था कि उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया एंड विंग उससे अलग भी हो गया। विंग ने कहा, अब से ऐसा ही होगा। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज़ हो गया। देन विंग ने कहा, अब मैं तुम्हें आउटस्पॉट में लेकर जाऊंगा, वरना सारा पैक मेंबर्स पागल हो जाएंगे तुम्हारे बिना। मैंने तुम्हें अपने सेंट से सेंटेड कर दिया है, तो तुम्हारा हीट का सेंट अब बाहर नहीं आएगा। लंजा ने कहा, ओके। विंग ने कहा, अभी तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। ये बोल के विंग ने फूड के ट्रे को लंजा के पास रखा। लंजा ने कहा, मुझे भूख नहीं है। ये बोल के लंजा ने ट्रे को पुश कर दिया। तो विंग ने कहा, तुमने इन दिनों कुछ भी नहीं खाया है। ये सुन के लंजा सोच रहा था, ये बात तो सच है, बट ओमेगास के अंदर एक पावर होता है। उनको हीट के टाइम में कुछ खाना नहीं पड़ता, उनके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाता है। तो लंजा ने कहा, अभी मेरे अंदर खाने का एनर्जी नहीं आया है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। विंग ने कहा, ठीक है, बट आउटस्पोर में जाने के बाद तुम्हें डिनर करना होगा, ओके। लंजा ने नोट किया। दिन विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजा को उठाने के लिए। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं खुद उठ सकता हूँ। विंग ने नोट किया और कहा, ठीक है, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो मैं बाहर वेट कर सकता हूँ। लंजा ने नोट किया। तो विंग बाहर चला गया एंड लंजा को थोड़ा प्राइवेसी मिल गया। जैसे ही विंग बाहर गया, लंजा को अपने क्लोथ से विंग का स्मेल आने लगा। लंजा के बॉडी में, उसके कपड़ों में सिर्फ विंग का सेंट था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बार बार विंग के सेंट को स्मेल कर रहा था अपने कपड़ों से। लंजा का दिमाग कह रहा था कि उसे अपने कपड़ों को वॉश कर लेना चाहिए, इस सेंट से छुटकारा पाना चाहिए, बट उसका दिल नहीं मान रहा था। उसके दिल एंड दिमाग के बीच में जैसे वॉर चल रहा था। एंड फाइनली लंजा को रियलाइज़ हुआ कि ये फीलिंग कोई अनजान फीलिंग नहीं है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो विंग से प्यार करता है एंड वो उससे बहुत प्यार करता है। अब लंजा से डिनाई नहीं कर सकता। लंजा के पूरे हीट में उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, बट इसका रीज़न वो हर्ब्स नहीं था, इसका रीज़न था विंग का सेंट। ये लंजा को तब रियलाइज़ हुआ जब सुबह विंग ने उसे हक किया। वो हर्ब्स कोई स्पेशल हर्ब्स नहीं था, उससे लंजा का पेन नहीं जाता। लंजा को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ बिकॉज विंग उसके पास था। विंग का सेंट उसके पूरे बॉडी में था, पूरे कपड़ों में था। ये बात तो सच है कि ओमेगास का पेन कोई हर्ब्स नहीं, सिर्फ एक अल्फा ही दूर कर सकता है, सिर्फ एक अल्फा का सेंट ही दूर कर सकता है। एंड अब लंजा इस बात पर बिलीव करता है। ये सोचते ही लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे बहुत ही पेन होने लगा। ये पेन उसका हीट का पेन नहीं था, ये पेन उसका दिल का पेन था। उसे ये सोच के पेन हो रहा था कि वो एक ऐसे अल्फा से प्यार करता है जो उससे प्यार नहीं करता, जिसका ऑलरेडी एक ओमेगा है, जिसका ऑलरेडी शादी होने वाला है। लंजा को अपना अल्फा कभी भी नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।